हाँ प्यारे रसूलों, आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि प्रकाश में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्रांति कोण किसे कहते हैं, हम आपको इस विल पावर इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाएं के साथ साथ बधाई देता हूं और कहता भी हूं कि आप लोग अभी से मन लगा के लग जाइए। देखिए क्रांति कोण की परिभाषा क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह विशेष मान, तो आपतन कोण का, देखिए इसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों से बताया क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप पानी के भीतर टार्च की रोशनी हवा में मारते हैं तो टार्च का आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि रोशनी पानी की सतह से बाहर निकलने के बजाय उसी सतह के पानी के अंदर क्या समांतर चलने लगती है। आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा होगा कि जब पानी के भीतर से टार्च मारते हैं रोशनी, तो कैसी घटना होती है, तो कैसे क्रांति कोण बनता है, इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोटबुक पे लिख लीजिएगा। और ये जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण कहते हैं। और कह रहे हैं आपतन कोण का अधिकतम मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। यानी कि जो सतह थी उसी सतह पर वो अपवर्तित किरण क्या हो, चलने लगे, तो आप समझ जाइए कि वह अब इस स्थिति में आ गई कि उसका कोण क्या है, कितना हो गया अपवर्तन कोण, 90 अंश हो गया। और इसी कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। धन्यवाद।